जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के लिए हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिली और हम लोगों ने उसको किस तरह से ट्रेड किया। आज यहां पर आप देख सकते हैं हमारे कोई भी स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए। ठीक है, यहां पर आपको एक ये जो पोजीशन दिख रही है, ये वाली एक पोजीशन मेरी होल्डिंग्स की है। ठीक है, बाकी के सारे पोजीशंस आज हमारे लिए प्रॉफिट में क्लोज हुई है। अब बात करते हैं कि कल के दिन, कल वीकली ऑफ है या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेडिंग हॉलीडे है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के कारण परसों के दिन वीकली एक्सपायरी है और मंथ का पहला दिन है। गणेश भगवान जी आपके जीवन में तरक्की लेकर आएँ और इसी धूमधाम के साथ आप जो है वो गणेश उत्सव मनाएं, ऐसी मेरी कामना है। और उसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि FII DII एक्टिविटी और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट हमको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है मार्केट पर। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा। किसी सज्जन ने मेरे प्रीवियस वीडियो में कमेंट किया था कि उनके कुछ स्पेसिफिक कुछ लेवल्स आने वाले थे जब मार्केट पर बहुत ज़्यादा उनको गिरावट दिख रही थी। पता नहीं उनके लेवल आए या नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो वो लेवल नहीं आए और हम लोगों ने जो प्रीवियस एनालिसिस किया था वहाँ से ही मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। उनके अकॉर्डिंग 17,000 का लेवल पता नहीं कहाँ टूट के कहाँ चला जाता। ठीक है, ये वाली जो गिरावट दिख रही थी, ठीक है, उस बारे में हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, ईश्वर करे कि उनका स्टॉप लॉस कभी हिट ना हो और वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1 तारीख को किस तरह से हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। FII DII एक्टिविटी की बात करूं तो 4,165 करोड़ की FII ने की है बाइंग और 656 करोड़ की DII ने की है सेलिंग। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की यदि हम बात करें तो 2.92 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है और 1465 स्टॉक जो थे वो बढ़ रहे थे और सिर्फ 488 स्टॉक जो है वो गिर रहे थे। अब बढ़ने वाले स्टॉक में यदि हम बात करें तो सारे के सारे निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो थे वो बढ़ रहे थे। आप यहाँ देख सकते हैं लूज़र में आपको कोई भी डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, सारे के सारे स्टॉक जो थे वो बढ़ रहे थे। निफ्टी 50 में इस कदर की पॉजिटिविटी थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रॉकेट की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी जब चलना स्टार्ट हुए और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड लिया था। मेरे पास समय थोड़ा सा कम होता है तो हम लोगों ने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, अदरवाइज़ आज आप 200 का आपने 1000 बनते हुए भी ज़रूर देखा होगा। चलिए अब हम कल के लिए बात करते हैं दोस्तों। कल यदि हम ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस की बात करें तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसिस में हमको क्या दिखाई दे रहा है, आपको लगभग सारी के सारी इंडाइसिस जो है वो आज आपको जो है वो ग्रीन दिखाई दे रही है। सेक्टर वाइज यदि बात करें तो हर सेक्टर आपको जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बट यदि ऑप्शन डेटा को मैं देखूं तो ऑप्शन डेटा में यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का PCR है। निफ्टी का PCR यदि मैं बात करूं तो 1.32 का PCR है और बैंक निफ्टी का जो PCR है वो 1.49 है। इसका मतलब अभी भी बहुत से ऐसे कॉल राइटर्स हैं जो कि अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किए हैं इस रैली के बाद भी। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और आ भी सकती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको हटाते हैं जो हमारे एनालिसिस वाले हम लोगों ने लगा के रखे थे और फ्रेश एनालिसिस करके अब हम देखते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और ग्लोबली यदि हम बात करें तो ग्लोबली अभी थोड़े से मिक्स क्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आज रैली आई है, कहीं ना कहीं मार्केट पर ये अनुमान है कि GDP का डेटा आने वाला है जो आपको कल अवेलेबल हो सकता है और कहीं ना कहीं मार्केट को ये अनुमान है कि इंडियन जो मार्केट का डेटा है, GDP का डेटा है, वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसी कारण आज आपको ये रैली हुई। अब इन केस यदि वो मार्केट की जो उम्मीदें हैं उसके अकॉर्डिंग आता है तो ये तो बहुत पॉजिटिव बात है। ठीक है, और यदि उससे भी अच्छा आ जाता है कि जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे भी अच्छा आता है, ये और भी अच्छी बात है। ठीक है, बट यदि वो डेटा एक्सपेक्टेशन से कम आया या फिर एक्सपेक्टेशन के आसपास ही रहा तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई दे सकती है। ठीक है, बैंक निफ्टी पे हम देख लेते हैं पहले। यदि बैंक निफ्टी की मैं बात करूं, इन केस यदि हमको कभी भी बायस नहीं होना है। ठीक है, यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है फ्लैट, ठीक है, यदि यहीं कहीं कहीं ओपन होता है तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा, ये लेवल जो आज का हाई है 39,610 के आसपास,
इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलता है तो हम कॉल की साइड बैठ सकते हैं, यदि इसके नीचे ओपन हो और इस वाले लेवल को क्रॉस करे तब। ध्यान रखिएगा अपनी पोजीशन साइजिंग थोड़ी सी लिमिटेड रखिएगा, एक्सपायरी का दिन है और उसके कारण आपको हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट में इतनी बड़ी रैली आने के बाद एक रेंज में मार्केट रह सकती है। ठीक है, तो जैसे ही आप कॉल की पोजीशन से लेंगे, पहला जो टारगेट है वो 39,780 के आसपास का होगा, दूसरा जो टारगेट है 39,980 और जो तीसरा टारगेट है 40,195 के आसपास है। इन केस यदि 40,200 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करती है तो फिर वहाँ आपको शॉर्ट कवरिंग के चलते अच्छे मूव आपको दिखाई दे सकते हैं, 40,300 40,400 तक भी। बट इतने लंबे टारगेट अभी हम इनिशियली नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हॉलीडे है और हॉलीडे में यदि ग्लोबली मार्केट में ऐसा कुछ चेंजेस आता है तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो सकता है। अब इनकेस यदि यहीं ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ जाता है और इस वाले लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेक कर देता है, जो लेवल है 39,350 के आसपास का, ठीक है, इस वाले स्विंग के आसपास, इसके यदि नीचे मार्केट आता है तो हम तुरंत ही पुट की पोजीशंस पर बैठेंगे। तब मेरे लिए पहला टारगेट होगा 39,190 के आसपास का। इस वाले लेवल को एक बार फिर से देख लेते हैं, जी हाँ, 39,112 के आसपास का। ठीक है, दूसरा जो टारगेट होगा वो 38,800 के आसपास का होगा और तीसरा जो टारगेट है 38,660 के आसपास का। इसके यदि नीचे मार्केट आता है तो आपको 38,500 तक के लेवल दिख सकते हैं, 500 या फिर 470 के आसपास। ठीक, अब बात करते हैं यदि मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है। लेट सपोज यदि मान लीजिए गैप अप मार्केट ओपन होता है, इस वाले लेवल के यदि ऊपर मार्केट ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दें, 5 मिनट की 5 कैंडल की रेंज का आप वेट करें। उस रेंज को यदि मार्केट ऊपर साइड ब्रेक करे तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। तब हमारे लिए ये 2 टारगेट जो है ये फिक्स होंगे। 40,200 के ऊपर यदि मार्केट, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 40,200 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करे तो शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकती है। हम हमारे स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल कर शांतिपूर्वक बैठेंगे, जहाँ पर मार्केट जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारे एसएल को जो है वो ट्रेल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यदि यहीं इसी रेंज के बाद इस वाली रेंज को यदि मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन दे दे और इस वाले हाई को मार्केट नीचे साइड ब्रेक कर दे तो हमारे लिए पहला जो टारगेट होगा वो मेरे लिए ये हो जाएगा 39,340 के आसपास का, दूसरा जो टारगेट है 39,200 के आसपास का और जो तीसरा टारगेट है वो 39,000 के आसपास का मेरा टारगेट हो सकता है। ठीक है, यदि उसके नीचे मार्केट आता है और 39,000 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक कर देता है तो फिर 38,800 और 38,680 तक के लेवल आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते दिखाई दे सकते हैं। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, इस वाले लेवल के यदि मार्केट नीचे ओपन हो जाता है, ठीक है, तो भी आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद जब इस वाले लेवल को मार्केट ऊपर निकालेगा, यहाँ इस वाले लेवल को, तो ही हम कॉल के साइड बैठेंगे। अदरवाइज़ यदि गैप डाउन ओपन होता है मार्केट और इस वाले रेंज को नीचे साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो हम इन लेवल्स के लिए जो है वो पुट साइड बैठ सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा यदि गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो अपनी पुट साइड की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम कर लीजिएगा आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी पर यदि हम देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये जो रैली दिखाई दे रही है, ये रैली आज के दिन बहुत अच्छी रही है। हो सकता है कि कल यानी 1 तारीख को आपको यहाँ पर यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो एक रेंज में मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई दे। बट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को ऊपर साइड ब्रेक कर देता है, ये लेवल है 17,780 के आसपास, तो ही हम एक कॉल के लिए बैठ सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ। पहला टारगेट है 17,860 का, दूसरा टारगेट होगा 17,950 का। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो 18,000 तक के लेवल हमको 1 तारीख को दिखाई दे सकते हैं। इसके ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करे तो शॉर्ट कवरिंग के चलते आपको ऊपर के लेवल दिख सकते हैं 18,100, 18,130, 140 तक के। ठीक है, अब बात करते हैं यदि इस वाले रेंज को मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन दे दे, ये है 17,670 का, इसके नीचे ही मैं पुट के लिए बैठ सकता हूँ, वो भी छोटे टारगेट के लिए। तब मेरे लिए पहला टारगेट होगा 17,600 का। इसके नीचे यदि आता है मार्केट तो 17,518 ये मेरे लिए दूसरा टारगेट है। उसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो 17,450 तक के लेवल हमारे लिए हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो, यदि गैप अप या गैप डाउन दोनों ही सिनेरियो में निफ्टी पर खासकर आपको ध्यान रखना है, 5 मिनट की 5 कैंडल का वेट कीजिए। ये रेंज जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। ऊपर साइड के लिए एज इट इज़ हमारे लिए यही टारगेट होंगे। यदि ये रेंज नीचे साइड ब्रेकडाउन देती है और इसके नीचे मार्केट आता है तो फिर हमारे लिए जो लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह के हो जाएंगे। पहला टारगेट ये हो जाएगा 17,670 के आसपास का, दूसरा टारगेट मेरे लिए 17,600 और तीसरा टारगेट मेरे लिए 17,500 तक का होगा। इसके नीचे मार्केट आता है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते आपको नीचे के मूव यहाँ तक के दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए इस वाले लेवल के आसपास यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट और यदि इसके बाद जब मार्केट इसको नीचे साइड ब्रेक कर देगा तो ही हम पुट के लिए बैठ सकते हैं। ये मेरे लिए 17,500 पहला टारगेट हो जाएगा, दूसरा टारगेट 17,460 और तीसरा टारगेट जो है वो 17,400 तक का होगा। बट ध्यान रखिएगा 17,500 के नीचे ही आपको ये मूव अच्छे मिल सकते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते। यदि ये रेंज ऊपर साइड ब्रेकआउट होती है और 17,680 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम कॉल के लिए बैठ सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा और तीसरा टारगेट 950 तक के लिए हमारे हो सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है इसके ऊपर हमारे पास कोई पुट की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए यदि मार्केट यहीं आसपास ओपन होती है, और इसके नीचे हमारे पास कोई कॉल की पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।